नायाब पत्थर है। ये तो तिलिस्मी पत्थर है जहाँपना, कांतिराज। इससे होता क्या है? कौन सी ताकत है इसमें? ये कांतिराज जिसके पास रहता है उसके दिमाग की दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि होती है। इस कांतिराज को 4 दीवारी के अंदर रखने से इसकी चमक और प्रभाव दोनों कम हो जाते हैं। इसलिए हमारी ये राय है कि इस पत्थर को 5 या 6 दिन खुले आसमान के नीचे रखा जाए। अगले 3 दिनों तक इस पत्थर की रखवाली करने की जिम्मेदारी है आपका हुक्म सर आंखों पर। और जैसे ये 3 दिन का वक्त खत्म होता है, उसके बाद इसकी रखवाली करेंगे आप, बीरबल। जी जाफर। और आप दोनों में से जो इस पत्थर की रखवाली ज्यादा सफलता और तत्परता से करेंगे, उसी को हम अपने समाज में से काला धन ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपेंगे। नायाब पत्थर है। जहाँपना बड़ी उम्मीद से हम आपके पास आए हैं। इस भयंकर सूखे की चपेट से आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं अन्नदाता। आप हमारी आवाम हैं, आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ है, आप बेफिक्र रहिए। शाही खजाने के दरवाजे आपकी मदद के लिए हमेशा खुले रहेंगे। जहाँपना की जय, जहाँपना की जय, जहाँपना की जय, जहाँपना की जय, जहाँपना की जय। माफ कीजिएगा जहाँपना, आपने ग्रामीणों को मदद का भरोसा तो दे दिया है, लेकिन सरकारी खजाने की हालत इतनी नाजुक है कि ये हमें मुमकिन होता दिख नहीं रहा है। क्यों, क्या हो गया बलदेव? हमारे शाही खजाने में सोना चांदी खाने वाली कोई दीमक लग गई है? नहीं जाफर, आंकड़ों के अनुसार इस साल की कर वसूली पिछले साल की कर वसूली से काफी कम हुई। मतलब आपका कहना है कि लोगों की आमदनी इस साल गिर गई? गुस्ताखी माफ हो जापना, साहूकार अमरचंद जी आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें हमारे सामने पेश किया जाए। जहाँपना को अमीर चंद का प्रणाम। कहिए अमीर चंद जी, क्या तकलीफ है आपको? जहाँपना, पिछले साल हमारा धंधा बहुत मंदा रहा, लिहाजा आपसे गुजारिश है हमारा कर माफ कर दीजिए। माफ कीजिएगा जापना, शायद यही असली वजह है हमारा सरकारी खजाना खाली होने की, जिसे देखो कोई ना कोई बहाना बनाकर कर नहीं देना चाहता। जैसी हैसियत वैसी सोच। साहूकार अमीर चंद को हम वर्षों से जानते हैं। जहाँपना, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अमीर चंद को इस साल कर में रियायत मिलनी चाहिए। जहाँपना, अगर इनका कर माफ कर दिया तो दरबार के बाहर अपना अपना कर माफ करवाने के लिए लोगों की एक लंबी कतार लग जाएगी। कोई भी कर नहीं देना चाहे। राजा भी कर अमीर लोग ही देते हैं, उससे देश चलता है। तो आप चाहते क्या है बलदेव? हम गरीबों का खून चूसना शुरू कर दें? अरे जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, उनसे हम कर कैसे वसूल सकते हैं? क्षमा चाहेंगे जहाँपना, ये धारणा गलत। कई लोग गरीबी का चोला ओढ़कर करोड़ों का धन अपने पास काले धन के रूप में छुपाए रखते हैं। इस तथ्य में कोई सत्य नहीं है बलदेव जी। जहाँपना, जिन गरीबों के पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, वो काला धन कहां से छुपाए? बलदेव और बीरबल, दोपहर के बाद आप दोनों हमें दीवाने खास में मिलिए। जी जहाँपना। तो बलदेव, आपका कहना है कि सारा का सारा काला धन
गरीबों ने छिपा रखा है। और बीरबल, आपका मानना है कि अपार काला धन अमीरों के पास है। जहापना, मुद्दा ये नहीं है कि काला धन किसके पास है, बल्कि ये है कि वो काला धन किसी के पास भी हो, हम बाहर कैसे निकालें। प्रणाम जहापना। आइए आइए ज्योतिष जटाशंकर जी, आइए। हम अपने महल में आपका इस्तकबाल करते हैं। आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया जहापना। कसम दाढ़ी की। हाँ ज्योतिष जटाशंकर जी, आज सुबह सुबह जब हम मजार पे गए तब हमें मजार पर हमें ये मिला। बताइए, ये चमकीली सी चीज है क्या? राजा जी जहापना। जा जा। ये ये तो तिलस्मी पत्थर है जहापना, कांतिराज। बहुत ही दुर्लभ है ये। आप बहुत भाग्यशाली है जो ये पत्थर आपको मिला। पत्थर कांतिराज? इससे होता क्या है? कौन सी ताकत है इसमें? कसम दाढ़ी की जहापना, ये कांतिराज जिसके पास रहता है उसके दिमाग की दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि होती है। माफ कीजिएगा जहापना, पर हम पंडित जी की बात कैसे मान ले कि पत्थर तिलस्मी है? यानी कि जिस किसी के पास भी ये पत्थर होता है उसका दिमाग विकसित हो जाता है। सवाल तो वाजिब है। शहजादे सलीम और वासु, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। अगर आपको बाजार से हूबहू अपनी जैसी एक चीज लाने को कहा जाए तो वो क्या होगा? आपके चेहरे से पता चल रहा है कि जवाब आपके पास नहीं है। तो चलिए अब इस कांतिराज पत्थर को अपने हाथों में लीजिए। देखते हैं इस पत्थर के आपके पास होने से आप जवाब दे पाते हैं या नहीं। दीजा पत्थर। कांतिराज, आज रख ले हमारी लाज। ये शहजादे सलीम के चेहरे पर रोशनी कहाँ से आ रही है? ये तो कांतिराज की चमक है मोहतरमा। तिलिस्मी पत्थर असर कर रहा है। आईना। आईना। यही तो जवाब है हमारे सवाल का, आईना। ये कैसा जवाब हुआ? आप हूबहू अपनी जैसी चीज बाजार से क्या ला सकते हैं? आईना। देखा तिलिस्मी कांतिराज पत्थर का कमाल। हाथ में आते ही आपके अकल के दरवाजे खुल गए शहजादे सलीम। हमें इसे हिफाजत से रखना होगा। कसम दाढ़ी की, इस कांतिराज को 4 दीवारी के अंदर रखने से इसकी चमक और प्रभाव दोनों कम हो जाते हैं। इसलिए हमारी ये राय है कि इस पत्थर को 5 या 6 दिन खुले आसमान के नीचे रखा जाए ताकि ये अपनी पूरी शक्ति हासिल कर सके और फिर आप इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। खुले आसमान के नीचे हम इसकी रखवाली कैसे करेंगे? हमारे सिपाही करेंगे जहापना। नहीं नहीं नहीं, इतने बेशकीमती पत्थर की रखवाली हम सिपाहियों पर नहीं छोड़ सकते। इस खास पत्थर की रखवाली के लिए हम खास 2 लोग नियुक्त करेंगे जो बारी बारी से इस पत्थर की रखवाली करेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे आप बलदेव जी जान। अगले 3 दिनों तक इस पत्थर की रखवाली करने की जिम्मेदारी है आपका हुक्म सर आंखों पर। और जैसे ये 3 दिन का वक्त खत्म होता है उसके बाद इसकी रखवाली करेंगे आप बीरबल। जी जाफर। खुले आसमान के नीचे इस पत्थर की रखवाली करने की जिम्मेदारी 3 दिनों तक होगी आप। और आप दोनों में से जो इस पत्थर की रखवाली ज्यादा सफलता और तत्परता से करेंगे उसी को हम अपने समाज में से काला धन ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपेंगे। चलिए बलदेव, आपका समय शुरू होता है अब।
जापना, ये उन लोगों की सूची है जो कि पिछले 3 साल से अपनी आमदनी में नुकसान बताकर सालाना कर नहीं चुका रहे हैं। राजा लेके आ जा। जापाना, इस सूची को ध्यान से देखिए। इसमें सिर्फ अमीरों के नाम है। ये वो अमीर हैं जिन्होंने कर नहीं भरा है। जहां की जय हो। राजा बीरबल, हम 3 दिनों के लिए महल से बाहर क्या गए, आपने तो अमीरों के खिलाफ जंग ही छेड़ दी। जहांपना, आपने हमें जो जिम्मेदारी सौंपी थी हमने बखूबी निभाई। दिन रात जागकर इस कांतिराज पत्थर की रखवाली की है। बहुत खूब, बहुत 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 खूब बलदेव। मेरी अकल कहती है पिताजी कि फिर तो आपका दिमाग विकसित होकर चांद तक पहुंच गया होगा, है क्या नहीं? हाँ बेटा वासुदेव, 3 रात जागकर भी हमारा दिमाग तरोताजा है अभी। जहांपना, अब तो हम काले धन का मसला यूं चुटकियों में सुलझा सकते हैं। इसका फैसला 3 दिन बाद होगा। अगले 3 दिन तक कांतिराज पत्थर की जिम्मेदारी हम बीरबल को सौंपते हैं। लीजिए बीरबल, आपका समय शुरू होता है अब। सच में महेश, ये कोई नौकरी है? हाँ? इतनी तपती धूप में तुझे चलने के लिए छोड़ दिया जहांपना ने। मैं तो कहती हूँ इन पत्थरों को छोड़, चल घर चलते हैं। वैसे भी भगवान ने तुझे बहुत अच्छी बुद्धि दी है, अधिक लालसा मत कर, चल। अरे माँ, पत्थर की रखवाली तो सिर्फ एक बहाना है। खैर, आप खाना लाइए ना, लाइए। बड़ी तेज भूख लगी है। महेश, पत्थर एक बहाना है तो किस लिए अपना सर तपा रहा है यहाँ पे? माँ, असली बात यह है माँ कि इस जमीन के नीचे सोने की खान है। सोने की खान? जी, ये जमीन जल्दी सरकारी होने वाली है और जिस किसी की भी ये जमीन होगी उसे ढेर सारा धन मिलेगा। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल पक्की खबर है हुजूर। मैंने खुद राजा बीरबल के मुंह से ये बात सुनी है। फिर तो वो जमीन सोना है, सोना, जिसकी हीरे से भी ज्यादा कीमत सरकार से वसूल की जा सकती है। अरे हुजूर, उस जमीन का मालिक तो किसान बिरजू है, तो किस्मत तो उसकी चमकने वाली है। आप क्यों इतना खुश हो रहे हैं? वो जमीन मैं बिरजू से किसी भी कीमत पर खरीद लूंगा। बिरजू भैया, तू जो भी दाम मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस तू अपनी जमीन मेरे नाम लिख दे। साहूकार जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, आखिर आप मेरे जमीन के पीछे पड़े क्यों हैं? क्या करेंगे इस बंजर जमीन का? अरे बिरजू भैया, तुम आम खाओ, गुठली की फिक्र मत करो। बस तुम तो अपनी जमीन मेरे नाम लिख दो, मैं पूरे 25,000 मोहरे देने के लिए तैयार हूँ। कम है? 30, 35, 40? चलो छोड़ो, तुम्हारी ना मेरी पूरी 50,000 मोहरे। 50,000? हाँ हाँ, बस तुम अपनी जमीन मेरे नाम कर दो। हैं? आप रकम साथ लेकर आए हैं? अरे बिरजू भैया, तुम यहाँ अंगूठा लगाओ और मैं तुम्हारी ये झोपड़ी मोहरों से भर दूंगा। अरे पत्थर
जहांपना की जय हो। जहांपना, अभी अभी खबर मिली है कि कांतिराज पत्थर अपनी जगह नहीं है और राजा बिरबल वहां से गायब हैं। गायब है? जहांपना की जय हो। आइए आइए बीरबल। ये हम क्या सुन रहे हैं बीरबल? आपने बेशकीमती कांति राज पत्थर खो दिया। जहांपना, इतनी बड़ी गुस्ताखी के लिए राजा बिरबल को इस दरबार से निष्कासित किया जाना चाहिए। माफ कीजिएगा जहांपना, हम मानते हैं कि हमने आपके तिलस्मी पत्थर को खोया है, लेकिन जहांपना हमने कुछ पाया भी है। राज्य का ढेर सारा छुपाया हुआ काला धन। अगर आपकी इजाजत हो तो पेश करना चाहेंगे। नेकी और पूछ पूछ काले धन को पेश किया जाए। लाइए। आप जा सकते हैं राजा। जी जहांपना। जहांपना, इसमें तो मोहर हैं। लेकिन ये धन काला कहाँ है? हाँ, ये तो पीला है, चमकीला है। हाँ? खामोश खरगोश। वाह बीरबल वाह, काला धन वापस आ गया। लेकिन इतना सारा काला धन आया कहाँ से बीरबल जी? शैला बानो जी, जिस जमीन पर हम उस तिलस्मी पत्थर की रखवाली कर रहे थे, हमने ऐसी अफवाह फैलाई कि उस जमीन के नीचे सोने की खान है। असली बात यह है माँ कि इस जमीन के नीचे सोने की खान है। सोने की खान? जी, ये जमीन जल्दी सरकारी होने वाली है और जिस किसी की भी ये जमीन होगी उसे ढेर सारा धन मिलेगा। फिर क्या था जहांपना, राज्य के सारे साहूकार उस जमीन को खरीदने की जद्दोजहद में लग गए और खासकर अमीर चंद, वही अमीर चंद जहांपना, जिनके पास कर चुकाने के लिए धन नहीं था। लेकिन वही अमीर चंद उस जमीन को 50,000 मोहरों में खरीदने के लिए तैयार। तुम्हारी ना मेरी पूरी 50,000 मोहरें। 50,000? हाँ हाँ, बस तुम अपनी जमीन मेरे नाम कर दो। हैं जहांपना, हमने अमीर चंद के घर छापा मरवाया और ये काला धन बरामद किया। अमीर चंद को पेश किया जाए। अमीर चंद जी, आपने तो कहा था कि आपका नुकसान हुआ है, कर भरने के लिए आपके पास धन नहीं, तो फिर ये धन आपके घर पे कैसे? हमें माफ कर दीजिए जहांपना, हमसे गलती हो गई जहांपना, हमें माफ कर दीजिए। अमीर चंद, सोच में आप इतने गरीब निकलेंगे हमने ये नहीं सोचा था। ले जाइए इन्हें। जहांपना, जहांपना। जहांपना, हमने राज्य के कई अमीरों के घर छापा मरवाया जिन पर हमें शक था और ढेर सारा काला धन बरामद किया है जो राजकोष में जमा कर दिया गया। बहुत खूब बीरबल, आपका ये अंदाज़े बयां काबिले तारीफ। माफ कीजिएगा जहांपना, पर ये सब करते हुए हमने आपका तिलस्मी पत्थर खो दिया, क्षमा चाहेंगे। जरा यहां आइए बीरबल। आपके लिए एक तोहफा। अरे जहांपना, ये तो वही पत्थर। आपसे कोई गलती नहीं हुई बीरबल, इस पत्थर को चोरी करने वाले हम ही थे। कौवा है।
जी हाँ, हम। और आपको यह भी बता दें कि इस पत्थर में कोई तिलिस्मी ताकत नहीं है। वो तो उस दिन हमने बलदेव को और आप झगड़ते हुए देखा, तो हमारे दिमाग में एक तरकीब आई कि क्यों ना आप दोनों का इम्तिहान लिया जाए। इसीलिए हमने ये चाल चली। और बलदेव, देखा आपने, आप हमेशा कहते हैं ना कि हम बीरबल को महल से निकाल दें, निष्कासित कर दें। आपने क्या किया? 3 दिन सिर्फ आपने इस पत्थर की रखवाली की, लेकिन बीरबल ने उससे भी बड़ा काम किया। हमारी रियासत का सारा काला धन हमारे पास वापस आ गया। वाह! गुस्ताखी माफ हो जहांपना, जैसा आपने कहा हमने तो वैसा ही किया। यही बात तो समझे नहीं आप बलदेव। विद्वान वही होता है जो औरों के दिमाग से नहीं, अपने दिमाग से काम ले। आपने हमारे दिमाग से काम लिया और बीरबल ने अपने। आप सिर्फ उस पत्थर की रखवाली करते रह गए, लेकिन बीरबल समस्या तक पहुंचे, जो उस पत्थर की रखवाली से कई ज्यादा जरूरी थी। जनाब, एक गुत्थी है जो अब तक हम सुलझा नहीं पा रहे। हम जानते हैं और पहले से जानते थे कि ये पत्थर मामूली है, लेकिन ये बताइए कि जब ये पत्थर शहजादे सलीम के हाथ में था तो इतनी बुद्धिमानी से इन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर कैसे दिया? शहजादे सलीम, जरा ठीक से याद करके बताइए कि उस दिन आपके मुंह से आईना शब्द क्यों निकला? वो आईना? हाँ, उस दिन तो राजा दरबान ने हमें आईना दिखाया तो हमने आईना कहा। मतलब जहांपना राजा दरबान को? जी हाँ, ये आईना लेके खड़े रहने का काम राजा दरबान को हम ही ने दिया था। मतलब वो जोशी जटाधारी जो थे उन्हें भी आप ही ने अपने खेल में शामिल कर लिया। सही समझे आप बीरबल, समझदार को इशारा काफी। खुशी तो हमें इस बात की है कि हमारी योजना सफल रही। समझे आप बलदेव? हर चीज की, हर इंसान की अपनी जगह होती। जिस तरह कोई और आपकी जगह नहीं ले सकता, उसी तरह आप किसी और की जगह नहीं ले सकते। हर चीज का, हर इंसान का अपना एक महत्व होता है।